आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम आज एक और नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जी हाँ, आज बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही है गायन शैलियाँ, उसके तहत एक आधुनिक गायकी जो बहुत प्रसिद्ध है और इसे सिर्फ जो संगीत जानता है वह नहीं, जो संगीत सुनता है वह भी जानते होंगे। और खूब जिनको संगीत का नॉलेज है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम संगीत के बारे में वो भी उस गायकी के बारे में जानते हैं। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसी कौन सी गायकी है। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, मैं तुमसे दूर चला जाऊं खुदा न करे। आप सब हैरान हो गए होंगे कि आज मुझे क्या हो गया है। जी हाँ बात ही कुछ ऐसी है कि आज जो गायकी मैं लेकर आया हूँ कुछ लोगों को सुनने मात्र से अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत प्रसिद्ध गायकी गज़ल के विषय में। जी हाँ, गज़ल आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे गज़ल के बारे में। जो संगीत जानते हैं उनको भी मालूम है, जो संगीत नहीं जानते सबसे अच्छी बात है कि उनको भी पता है, वह भी सुनते हैं। बहुत सारे गज़ल गायक हमारे बीच में हैं। मेहंदी हसन साहब थे, जगजीत सिंह जी थे और गुलाम अली साहब थे। और आधुनिक में बहुत सारे चंदन दास जी, पंकज दास जी, बहुत अच्छे गज़ल गायक हुए हैं। मेरे गुरु डॉक्टर दिनकर शर्मा जी, जिनसे मैंने तालीम हासिल की, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो गज़ल बहुत बड़ी, बहुत अच्छी गायकी है। गज़ल का अर्थ जो है वो होता है रूबरू होना। जिस प्रकार से किसी आईने के सामने आप बैठते हैं, किसी आईने के समक्ष बैठकर अपना चेहरा सामने देखते हैं, तो उससे आप दिल की बात कहते हैं और दिल की बात सुनते हैं। तो वो रूह से रूह का जो मिलन है असलियत में वही गज़ल है। तो इस गीत की जो रचना है अधिकतर उर्दू और फारसी भाषा में है। जी हाँ, इसकी जो रचना है जो अधिकतर किसमें फारसी और उर्दू भाषा में है। इसको ख्याल, ध्रुपद आदि की तरह उच्च गायन न मानकर शुद्ध प्रकृति का मानते हैं, क्योंकि इसमें जो राग की शुद्धता होती है उससे कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो भाव, श्रृंगार, सौंदर्य होता है उस पर गज़ल का यानी इस गायकी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जिन रागों में ठुमरी, टप्पा, ठीक है, आदि जो है गायकी गाई जाती हैं, उन्हीं रागों में गज़ल भी गाते हैं। इस गीत में रस श्रृंगार होता है और अधिकतर दीपचंदी, कहरवा, दादरा, तीव्रा, रूपक अथवा आदि तालों में इसका जो आदि तालों के साथ इस गज़ल को गाया जाता है। इसे गाते हैं, ठीक है। इस गीत में कई अंतरे हो सकते हैं, ये नहीं कि इसमें एक स्थायी अंतरा ही होगा, इसमें कई सारे अंतरे होते हैं जो अधिकतर प्रत्येक अंतरे की स्वर रचना समान होती है। यानी कि जैसे एक पहला अंतरा आ गया है ना, उसी प्रकार से दूसरा अंतरा भी आ जाएगा। जैसे पहला अंतरा आ गया उसी प्रकार से दूसरा अंतरा भी आ जाएगा। आपने कई गज़लों के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको एक बार उदाहरण भी देता हूँ। ना उम्र की सीमा हो, है ना, जैसे वो गायकी है, तो उसी प्रकार से इसमें जो है ऐसे ही रहता है कि इसमें भी जो है सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। देखिए इसमें बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसा मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि एक अंतर के बाद दूसरा अंतर बिल्कुल वैसे ही आएगा। देखिए, ना उम्र की
देखे केवल मन। इसके अंतर बाकी जितने हैं आपने सुना होगा कि होठों से छूलो वाली गजल है, तो इसमें जो बाकी अंतर है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही इसी तर्ज पर ही होंगे। हाँ, एक आधा जो अंतर है वह हो सकता है कि वह डिफरेंस हो, अलग हो, ठीक है। बाकी जो अंतर हैं वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है। इसकी जो आपको यहाँ समझ आ गया कि गज़ल के बारे में हम बात करें कि गज़ल किस प्रकार की गायकी है, वो गज़ल में क्या क्या होता है, ठीक है। इसकी जो अंतर हैं लगभग एक समान ही होते हैं। इसमें शब्द रचना जो है उर्दू और फारसी में ही होती हुए भी उच्च होती है, जिससे सुनने वालों को कविता का आनंद आता है। इसलिए इस गीत को शब्द प्रधान कहा जाता है। जी हाँ, गज़ल को हम शब्द प्रधान भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मार्मिकता होती है वो शब्दों पर होती है, भावों पर होती है। शब्द से पूरा का पूरा चित्रण आपके समक्ष खड़ा कर दिया जाता है। इसमें राग की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपने कई बार सुना होगा कि जो गज़ल होती है, गज़ल के बारे में कई बार सुना होगा आपने कि आप कई बार सुनते कि जो कलाकार है विभिन्न विभिन्न तरीकों से एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है, तो कभी किन स्वरों में, कभी किन स्वरों में, तो वो क्या करता है, वो उस शब्द की जो बल है उस शब्द का, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए जैसे होठों से छुलों में गज़ल जैसे होठों से छुलों में आकाश का सोनापन वाला जो अंतरा है, अगर उसमें आप लोगों ने आकाश का सोनापन दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, वो शब्दों को कैसे लेकर जाता है, देखिए। आकाश का सोनापन, अब सोनापन है तो कैसे लेंगे, सोना ना ना, सोना ना ना, सोना ना, सोना सोना, तो अलग अलग लेके जा रहे हैं, है ना। तो मतलब कि जो भाव है, जो शब्द के भाव हैं, उनका चित्रण खींचकर आपके समक्ष पेश कर देना, वह गज़ल है। तो आई होप इस गायकी के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोशिश की थी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी आपको समझाने की। तो बहुत महत्वपूर्ण गायकी है ये गज़ल। अब आप गीत और गज़ल में अंतर बता सकते हैं, गीत क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शब्बा खैर। Stop.